चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कवर्धा में पकड़ाया 5 करोड़ का गांजा। कबीरधाम जिला पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए कीमत का गांजा जब्त किया है। चिल्फी थाना पुलिस ने नागालैंड पासिंग एक कंटेनर को रोककर तलाशी ली, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कंटेनर के भीतर 30 किलो की 30 बोरियों में भरा करीब 9 क्विंटल यानी 900 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से भरतपुर राजस्थान निवासी आयाज खान को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी ओडिशा से गांजा लौटकर राजस्थान ले जा रहा था। पुलिस अब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कराकर कारोबारी से की 1 करोड़ ठगी। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 1.49 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने अंबागढ़ क्षेत्र के एक कारोबारी को अधिक मुनाफे का झांसा देकर अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई। बाद में ठगी की रकम चेक और एटीएम के जरिए निकाल ली गई। पुलिस ने उत्तराखंड और गुजरात से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों की चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जांच के दौरान इस गिरोह का नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ में होली पर नहीं बिकेगी शराब। राज्य सरकार ने होली के दिन शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आबकारी विभाग जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करेगा। नई आबकारी नीति में पहले 60 ड्राई डे में से होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस को हटाया गया था, जिससे इन दिनों दुकानों के खुले रहने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्णय बदला है। होली के दिन राज्य भर में शराब दुकानें बंद रहेंगी। अन्य ड्राई डे पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही लागू रहेंगे। भाजपा नेता का मर्डर करने आए थे यूपी से शूटर। बिलासपुर में सराफा कारोबारी से ज्वेलरी लूट मामले में नया मोड़ सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों को जमीन विवाद के चलते भाजपा पार्षद बंधु मौर्य की हत्या के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पार्षद पर हमला असफल रहने के बाद आरोपियों ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया। नारियल व्यापारी राजू सोनकर ने स्थानीय हिस्ट्री शीटर नारद श्रीवास की मदद से उत्तर प्रदेश से शूटर बुलवाए थे। पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया सोना, नकदी और हथियार बरामद किए हैं। 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत, ड्राइवर हेल्पर जिंदा जले। कोरबा जिले में नेशनल हाईवे पर कोयले से लदे ट्रेलर और सीमेंट से भरे ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा मोरगा पुलिस चौकी क्षेत्र के केंदई झरना के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। कोयला लदे ट्रेलर का चालक किसी तरह कूदकर बच निकला, लेकिन सीमेंट ट्रक का चालक और हेल्पर केबिन में फंस गए। आग तेजी से फैलने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। धमतरी में नालंदा परिसर का विरोध। धमतरी जिले में प्रस्तावित नालंदा परिसर निर्माण को लेकर विरोध तेज हो गया है। हटकेश्वर वार्ड के निवासियों ने चयनित स्थल पर परिसर बनाने के निर्णय का विरोध करते हुए कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जिस स्थान का चयन किया गया है वहां धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिससे वे भविष्य में वंचित हो जाएंगे। लंबे समय से परिसर की मांग की जा रही थी, लेकिन स्थान चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि परिसर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर बनाया जाए। जमीन के नाम पर 13 लाख की ठगी। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में जमीन बिक्री के नाम पर 13 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को जमीन का मालिक बताकर सौदा तय किया और रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिलाते हुए अलग अलग किश्तों में रकम ले ली। जब पीड़ित रजिस्ट्री के लिए पहुंचा तो पता चला कि जमीन पहले ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है और अन्य संभावित पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है। विजय शर्मा बोले, सेना पर सवाल उठाने वालों पर धिक्कार। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भिलाई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि वे आज भी झीरम घाटी के उस स्थल को नमन करते हैं जहां राज्य का शीर्ष नेतृत्व शहीद हुआ था। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल के जवान नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं और सकारात्मक परिणाम ला रहे हैं। ऐसे में उन पर सवाल उठाना शहीदों का अपमान है। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी कहा कि संबंधित कानून का मसौदा तैयार है और अंतिम प्रक्रिया में सरकार का प्रयास है कि इसे बजट सत्र में ही लागू किया जाए।
ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार की मौत। अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर नगर पंचायत जरही के भारत माता चौक के पास सड़क पार करते समय बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आ गए। हादसा भटगांव व थाना क्षेत्र में हुआ। बाइक चला रहे कॉलरी कर्मी समित लाल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे उनके साथी को चोटें आई हैं। ट्रेलर सिंगरौली से माल खाली कर लौट रहा था। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एएपी बोली, ट्रेड डील से किसानों के हाथ में कटोरा थमाया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी द्वारा किसान न्याय जनसभा का आयोजन किया गया। जांजगीर लोकसभा अंतर्गत जयजयपुर विधानसभा के बम्हीडीह नगर पंचायत क्षेत्र में सभा को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ की गई ट्रेड डील किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे किसानों को नुकसान होगा। सभा में नेताओं की संपत्ति के भौतिक सत्यापन की मांग भी उठी। प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि वर्तमान सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। भिलाई के सर्कुलर मार्केट में ड्राई फ्रूट दुकान में आग। भिलाई के सर्कुलर मार्केट पावर हाउस स्थित एक ड्राई फ्रूट दुकान में सोमवार शाम अचानक भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। शाम करीब 6 बजे दुकान से धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। आसपास की दुकानों को एहतियातन खाली कराया गया। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग से दुकान में रखा ड्राई फ्रूट, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ओडिशा में रायपुर पुलिस की रेड गांजा एजेंट गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में ओडिशा से राजकिशोर बेहरा उर्फ मिलन को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना पुलिस और एसईसीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आरोपी के पास से 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इससे पहले 14 फरवरी को केनाल रोड स्थित दुर्गा मंच के पीछे से 50 किलो गांजा और 2 लाख रुपए के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया था। जांच में सामने आया कि राजकिशोर सप्लाई चेन में पैडलर की भूमिका निभाता था और अपने खाते में रकम लेकर गांजा उपलब्ध कराता था। मोर बिजली ऐप अपडेट करने का झांसा देकर 5 लाख ठगे। रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र में मोर बिजली ऐप अपडेट करने के नाम पर करीब 5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित करण कुमार देवांगन को 22 फरवरी को कॉल आया, जिसमें खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताया गया। कॉलर ने कहा कि ऐप अपडेट नहीं होने से बिजली कट सकती है। भरोसे में लेकर आरोपी ने ओटीपी मंगवाया। ओटीपी साझा करते ही खाते से रकम निकल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर जांच शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। जारी आदेश के अनुसार प्राचार्य और सहायक प्राध्यापकों के तबादले किए गए हैं। कुल 9 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित किया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह बदलाव शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। केवीके के कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी वेतन विसंगति, सेवा लाभ बहाली और 18 महीने से लंबित देयकों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इससे पहले 5 दिवसीय कामबंद हड़ताल की गई थी, लेकिन कुलपति के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रही। सर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मांगों पर ठोस समाधान नहीं मिला। प्रशासन द्वारा प्रक्रियात्मक कारणों का हवाला दिया गया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक लिखित और समयबद्ध आश्वासन नहीं मिलेगा, हड़ताल जारी रहेगी।